हाँ, कमीशन तो मांगा जाता है, इसमें भी सच्चाई है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव विहार। पंचायती चुनाव का आगाज़ हो चुका है और लगातार प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज हम लोग हैं माने पंचायत में और हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार मुन्ना। आपको बता दें कि ये वार्ड हैं और भावी मुखिया प्रत्याशी के पति भी हैं। भावी मुखिया प्रत्याशी पति इसलिए कर रहे हैं कि इनकी पत्नी मुखिया की तैयारी कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने वार्ड के कार्यकाल में क्या क्या विकास किया है। नमस्कार। अभी हमको वार्ड हुए 5 साल पूरा हो गया, लेकिन देखिएगा हमारे वार्ड में अभी जितना भी 7 निश्चय से मिला है योजना, तो एक नल जल का काम हमने कराया है। नल जल का काम जो हमने कराया है उसमें आप और भी बहुत जगह जाते हैं, देखे होंगे किस तरह से काम हुआ है। मेरे यहाँ जो काम हुआ है उसको आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये नल जल का ही टंकी है। जिस विधि से जिस तरीक़ा से बनाए हैं, हमारे यहाँ लोग इससे काफ़ी संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ किसी ग्रामीण से पूछिएगा कि जो यहाँ योजना हुआ, 11 नंबर वार्ड है हमारा, तो 11 नंबर वार्ड में आप जो हुआ है पूरे पंचायत में आप घूम के देखिएगा या किसी से पूछिएगा कि भाई सबसे बेहतरीन कार्यकलाप वार्ड का, तो लोग बताएगा। हमें 3 योजना कराने का मौका मिला है। चूँकि हम एक वार्ड में सीमित हैं, हमारे ऊपर मुखिया हैं। मुखिया किस मंशा के हैं ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमको 3 योजना मिला, जिसमें एक नल जल का काम कराए हैं, एक और नाला का काम कराए हैं अपने वार्ड में, जो हमें लगता है कि 350-400 फीट का होगा, और एक जो नाला का काम अभी चल रहा है, ढक्कन उक्कन बन रहा है, वो करीब 950 फीट का है। हमें लगता है कि हमारे गांव का 75% जो भी लोग पानी नाला में बहाता है, वो निकासी 75% गांव का हमारा उसी नाला से है। पिछले कुछ दिनों से वो नाला फंस गया था, लेकिन किसी भी मुखिया का ध्यान पिछले 5 साल में, और भी जो भी मुखिया थे, किसी का ध्यान उस पर नहीं था और बहुत लोग इससे प्रभावित थे। दिक्कतें होती थी, लोगों ने बहुत हमको भी कहा, बहुत मुखिया लोग जो वर्तमान में थे, पूर्व में थे, सबको लोग बोला, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। हमसे भी लोग बोला तो हम उसको देखे और अपने स्तर से बात भी किए थे ब्लॉक में। फिर उसके बाद हमने जेई साहब को देखा कि अपना उसको काम लगवाया, काम चल रहा है। हमारे गांव के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं इस काम से। ये काम हमको जो मिला था, इसके अलावा ये तो देखिए सरकार का योजना जो है, पैसा मिलता है तो कोई भी काम करा लेता है, लेकिन हम कुछ काम इस तरह से करते हैं कि योजना से हट के भी काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखिएगा कि हमारे पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट लग चुका है। अभी सरकार का योजना आ रहा है कि स्ट्रीट लाइट लगाना है, कब आएगा क्या होगा, लेकिन आज से 1 साल पहले हमारे वार्ड में घूमिएगा, स्ट्रीट लाइट हर पोल पर लग गया है। देखिएगा हमारे माने जो ढाला है, तो वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा वहाँ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। कचरा गांव भर का लोग जो फेंकता था उसको साफ़ सफाई करा के, जाली एंगल घेरवा के उसको, और फूल पत्ती भी लगाने का काम चल रहा है। सौंदर्यीकरण प्राथमिकता है मेरा, ये सब काम हमने किया है। और उसके बाद लोग का बात करें तो लोग जो गरीब तबके के लोग थे या ज़रूरतमंद लोग थे, जैसे पेंशन, इंदिरा आवास, पिछले हमको लगता है कि 20 साल से जो नहीं मिला जिसको लाभ, ऐसे ऐसे लोगों को इंदिरा आवास में हमने जोड़ने का काम किया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो निहायत ज़रूरी था इंदिरा आवास का, उसको किसी मुखिया ने नहीं दिया था, न किसी का ध्यान था। ऐसे ऐसे लोगों को हमने 5 साल वार्ड रहते हुए इंदिरा आवास भी देने का काम किया है। एक चीज़ बताइए, आपने मुखिया का मंसूबा पे सवाल उठाया। ये पंचायत में देखा गया कि कोई भी योजना अगर आती है आपके वार्ड में, चाहे कहीं भी पंचायत स्तर पर, तो उसमें मुखिया का मंजूरी होना अनिवार्य होता है।
फिर ये कैसे संभव हुआ? आप मुखिया के मंसूबे पे भी सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ विकास भी गिना रहे हैं। देखिए, मंसूबे पर सवाल उठाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये बात सही है कि प्रशासनिक मुखिया जी देते हैं, लेकिन मुखिया जी के ऊपर भी सरकार है, अफसर है, और सबसे ऊपर जनता है। जनता से ऊपर हमको नहीं लगता है कि कोई है। इसलिए कुछ ऐसा काम भी है जहां मुखिया जी लोग नहीं भी चाहते हैं, लेकिन जनता के दबाव में या सरकार के दबाव में करना मजबूरी होता है। एक बात बताइए कि यदि सरकार ने 7 निश्चय योजना में दिया कि भाई हर वार्ड में नल का जल होना चाहिए, यदि कोई मुखिया है बोलेगा कि इस वार्ड में हम नहीं मंजूरी देंगे, तो उसको जनता से और सरकार से दोनों से बताना पड़ेगा ना कि भाई क्यों नहीं दे रहे हैं। आप मुखिया हैं, हो सकता है आपको इस वार्ड से वोट मिला हो, नहीं मिला हो, कम मिला हो सकता है व्यक्तिगत दुश्मनी हो, इस वार्ड से राजनीतिक दुश्मनी हो, या जो भी कारण हो, सिद्धांत नहीं मिलता हो, लेकिन इस वार्ड में बिना आपके सहमति के काम नहीं हो तो क्यों नहीं सहमति देंगे, तो सवाल तो उठेगा उन पर, ये तो तय है। इसलिए मुखिया जी लोग का भी मजबूरी है कि देना है। नल जल योजना पे विपक्ष भी कई तरह के सवाल खड़ा किए थे। आपको क्या लगता है, नल जल योजना सरकार की सफल है या धरातल पर असफल है? नहीं, देखिए, हमें लगता है कि सरकार ने जो नल जल योजना चलाया, इस मुहिम को सरकार ने जिस मंसूबे से चलाया, मंसूबा सरकार का कहीं गलत नहीं था, और नल जल योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक सराहनीय है। गड़बड़ी वहाँ है जहाँ ठेकेदार या वार्ड या मुखिया, चाहे जो भी प्रतिनिधि हो या ठेकेदार हो, काम गड़बड़ किया है, सेवा ठीक से नहीं दे रहा है, वहाँ तो सरकार को ये लोग फेल कर रहे हैं। सरकार का मंसूबा था, सरकार ने योजना दिया, पैसा भी खर्च किया, लेकिन लूटपाट कहीं हो जाता है, काम ढंग से नहीं होता है, पानी विधिवत नहीं मिल पाता है, वहाँ तो सरकार को हम जैसे लोग फेल कर देते हैं। मान लीजिए हमको सरकार ने दिया 7 निश्चय के द्वारा नाला बनाने या नल जल के लिए जो दिया, तो नल जल के लिए दिया, हम इस तरह का जो काम किए, लूटपाट करते, तो हमको नहीं लगता कि पानी विधिवत मिल पाता हमारे वार्ड में। हम अपने वार्ड के अलावे हमारे वार्ड से जो सटे और भी वार्ड है, उस वार्ड में भी हमने देने का काम किया है। 12 नंबर वार्ड हमारे सटे है, 12 नंबर का स्थिति ठीक नहीं है। जाके देखिए, जितना पैसा हमको मिला उतना ही पैसा उस वार्ड में भी मिला है, लेकिन आप घूम के समीक्षा कीजिएगा, वहाँ 1 गिलास पानी अभी तक किसी को पीने को नहीं मिला है। 12 नंबर वार्ड में 1 गिलास पानी किसी को पीने को नहीं मिला है। काम हुए लगभग हमको लगता है 1.5 साल हो गया। उसमें आधा से ज़्यादा, 12 नंबर वार्ड में आधा से ज़्यादा लोगों को हमने पानी देने का काम किया है। 14 नंबर वार्ड में भी कुछ लोग थे जो वंचित रह गए थे इस योजना से, उसमें भी हमने देने का काम किया है। सभी लोगों को विधिवत पानी मिलता है, काफ़ी खुश हैं। तो ये जो सरकार की योजना है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन यहाँ कुछ प्रतिनिधि हैं, चाहे कुछ ठेकेदार हैं, सरकार की योजना को विफल वहीं से बनाते हैं, नहीं तो योजना बहुत अच्छा है। नल जल योजना में बहुत कमीशन खोरी की बातें आती है, आरोप लगता है कि मुखिया जी द्वारा कमीशन लिया जा रहा है, चाहे प्रखंड स्तर पे कमीशन मांगा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, कमीशन तो मांगा जाता है, इसमें भी सच्चाई है। यही तो सोचने की बात है। हमारे यहाँ सारे वार्ड से आप संपर्क कीजिएगा तो सच्चाई पता चलेगा। पंचायत स्तर पर मुखिया जिला को तो दबाव रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन काम भी होता है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे वार्ड हैं जिसका काम भी पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक उनको पूरा पैसा योजना का नहीं मिला है। अब हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन क्यों नहीं, जब उनका एमबी हो गया है तो पैसा क्यों नहीं मिला है, ये तो वार्ड बताएंगे या फिर मुखिया जी बताएंगे। इसलिए हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सच्चाई आप भी जानते हैं और सच्चाई हम भी जानते हैं। एक चीज़ बताइए अभिषेक जी कि आप अब मुखिया चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पत्नी को उम्मीदवार बना रहे हैं,
ऐसा क्या चीज़ आपने देखा वार्ड रहते हुए कि पंचायत में वो चीज़ नहीं हो रहा था जिसके लिए आप मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए? जी, हम विगत 15 साल से राजनीति में हैं और 15 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हैं। उसके पहले भी हमने जो भी मुखिया था उसका काम देखे, क्रियाकलाप देखे, अभी भी देख रहे हैं। हमें पहले लगता था कि मुखिया को लोग ऐसे ही बोलता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुखिया जी में कमी है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता था कि भाई मुखिया जी झूठ नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन जब सक्रिय राजनीति में हम आए, पिछले 5 साल मुखिया जी के हम बहुत करीब थे और इस बार तो 5 साल वार्ड ही रहे हैं, प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे हैं पूरे वार्ड का, एकमा प्रखंड के। इसमें हमने योजना को करीब से देखा और क्या समस्या है। एक मुखिया क्या है तो पंचायत को इतना आगे ले जाएंगे कि बिहार में एक पीस नाम होगा। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि एक ही सरकार है, एक मुख्यमंत्री, ब्लॉक का एक ही बीडीओ, एक ही नियम, एक ही कानून। क्यों कोई पंचायत बुलंदी को छू लेता है विकास में और कुछ मुखिया जी लोग हैं जो शिकायत के पात्र हो जाते हैं? क्यों? सरकार जो वहाँ से योजना चलाती है तो पैसा बांट के तो नहीं देती है कि फलाने मुखिया को इतना देते हैं, फलाने मुखिया को इतना। वो तो हर पंचायत में बराबर ही जाता है। क्या कारण है कि वो पंचायत विकास से दूर रह जाता है? मुखिया जी लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई पैसा आया है, पता भी नहीं चलता है कि कितना पैसा 5 साल में आया और कितना आप विकास किए। कुछ कागज़ पर हो जाता है, कुछ धरातल पर होता है, लिपापोती करके पैसा उठा लेना है योजना का। हमने इसलिए मुखिया का चुनाव लड़ने का डिसाइड किया। अगर आपकी पत्नी मुखिया बनती है तो क्या आप वार्ड का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुखिया या वार्ड जहाँ लड़ने का सवाल है तो मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि हम मुखिया कहलाएं चाहे वार्ड कहलाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य है विकास और अपने गांव, समाज, पंचायत का चहुमुखी विकास हो, ये मेरा उद्देश्य है। मुखिया लड़ना हो या वार्ड लड़ना हो, हम डिसाइड नहीं करते हैं, जनता डिसाइड करती है। और अभी मुखिया लड़ने का जो हमने निष्कर्ष लिया है, जो भी निर्णय हमारा है, ये निर्णय हमारा नहीं है, ये हमारे यहाँ बहुसंख्यक जनता का निर्णय है। इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुखिया लड़ेंगे कि वार्ड लड़ेंगे कि क्या सीट नहीं लड़ेंगे। एक बात तय है कि जनता का जो आदेश होगा, आदेश का पालन करना है हमको। चलिए, अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती है, मुखिया बनती है, तो सबसे पहला काम आपका पंचायत में कौन सा होगा? यदि जनता हमको मैंडेट देती है और हमको 5 साल पंचायत का काम करने का मौका मिलता है तो मेरा कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य से मुझे काम करना है। मेरा उद्देश्य है, हमको हमारे यहाँ एक वार्ड बनाया गया जनता के द्वारा, तो हमने ये सोचा कि जनता हमको जब वार्ड बनाई है तो 5 साल हमको सूत के नहीं रहना चाहिए। लोग सो जाते हैं कि भाई वार्ड बन गए, मुखिया बन गए, और 5 साल बाद जनता का ज़रूरत पड़ेगा तो जाएंगे। वो काम हम नहीं किए। हमको जब 5 साल के लिए वार्ड बनाया गया तो हमने अपने आप में समीक्षा किया कि किस उद्देश्य से हमको वार्ड बनाया गया है, और मैंने 5 साल लोगों से जुड़ के अपने गांव, पंचायत, अपने समाज के हित में लोग के दुख सुख हर समय साथ रहे और काम किए। तो मेरा उद्देश्य ये होगा कि मेरा पंचायत विकास करे, चौमुखी विकास हो। और उद्देश्य का जो बात आप कहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है, हमको याद है कि
2 साल पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था हमारे एकमा में, तो हम प्रखंड अध्यक्ष थे अपने यहाँ वार्ड के। वहाँ हमने अपने काम को भी गिनाया मुख्यमंत्री जी के सामने। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, माल्यार्पण के लिए हम गए थे वहाँ पे। तो हमारे यहाँ के लोग बहुत ही खुश थे कि भाई वार्ड हम लोग बनाए तो माने संतुष्ट हैं वार्ड बना के, कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो बात हुई, काम की चर्चा हुई, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए हमको जो किसी अफसर से कोई काम हो तो बात करे, कोई मंत्री, नेता, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री आए या फिर कोई ऐसा ज़रूरत हो तो उसके पास जाके हमारी बात को रखे, चाहे पंचायत की बात को रखे। तो ये काम हमने किया। मेरा उद्देश्य एक ही होगा, चाहे जो भी काम करना पड़े, लेकिन काम इतना हम करें कि मुख्यमंत्री को जो हम एकमा में माला पहनाए थे वो मुख्यमंत्री माने पंचायत में आकर माला पहने और माने का नाम पूरे जिला नहीं पटना में रोशन हो। तो ये थे अभिषेक जी, जिनका साफ कहना है कि हमने मुख्यमंत्री को माला पहनाया और हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे काम से खुश होकर बिहार के मुख्यमंत्री इस माने पंचायत में आएंगे और यहाँ के जनता को सम्मानित करेंगे। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, माने।